Welcome to Al Hadi Foundation School. अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे स्टूडेंट्स। आज हम काउंटडाउन 3 का पेज नंबर 33 पढ़ेंगे। दैट इज एक्सरसाइज के क्वेश्चन नंबर 14 टू 16। पहले हमने पढ़े क्वेश्चन नंबर 10 टू 13, आज हम पढ़ेंगे 14 टू 16। चलिए स्टूडेंट्स, अपने सामने बुक भी रख लीजिए, नोटबुक भी रख लीजिए, और जैसे जैसे मैं आपको बताऊँ वैसे वैसे सॉल्व कीजिए। तो स्टार्ट करते हैं हम अपने क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 में हमारे पास क्या है कि फिल इन द सिंबल ग्रेटर देन और लेस देन। हमने ये पढ़ा कि कोई भी जब बड़ा नंबर होगा तो क्रोकोडाइल का फेस उस बड़े नंबर की जानिब ओपन होगा। ठीक है, तो हमने ये चेक करना है कि जो हमें दो गिवन हमें जो नंबर गिवन है दो, ठीक है, उनमें से हमने ये चेक करना है कि बड़ा कौन सा है छोटा कौन सा है। जो नंबर बड़ा होगा हमने अपने यानी कि जो हमारे पास सिंबल है उसका फेस हमने बड़े जानिब की तरफ खोलना है, और अगर हमारे पास कोई भी नंबर छोटा है तो उसकी तरफ बैक करनी है। ठीक है, यानी बेसिकली ग्रेटर देन यानी कि कोई भी ऐसा नंबर, ठीक है, जिसकी तरफ सिंबल का फेस यानी क्रोकोडाइल का फेस अगर ओपन हो तो हम ये बोलेंगे वो हमारे पास क्या है, ग्रेटर नंबर, यानी दूसरे नंबर से बड़ा नंबर है। और अगर उसकी बैक हो तो हम ये बोलेंगे वो नंबर उसके पास क्या है, छोटा। तो आइए क्वेश्चन नंबर हम 14 का फर्स्ट सॉल्व करते हैं। वो कैसे सॉल्व करते हैं, देखिए 30 एंड 40। बेसिकली स्टूडेंट्स आप ना फर्स्ट टू नंबर से ना आप लोग देख लिया करो कि कौन सा नंबर बड़ा है कौन सा नंबर छोटा। जो नंबर बड़ा होगा क्रोकोडाइल का फेस उसकी तरफ हम ओपन कर लेंगे। ठीक है, तो ये आसान सा कॉन्सेप्ट अपने माइंड में रख लीजिए। देखिए अब 30 बड़ा होता है या 40, एग्जैक्टली 40 बड़ा होता है, तो हमने अपने क्रोकोडाइल का फेस 40 की जानिब क्या कर लिया, ओपन कर लिया। इसी तरह पार्ट टू है हमारे पास वो क्या है, हमारे पास पार्ट टू हमारे पास ये है कि 425 एंड 416। अगर हम फर्स्ट थ्री नंबर्स को देखें, कोशिश कीजिए कि आप पहले तीन नंबर को देख लीजिए, उससे आपका कॉन्सेप्ट ज़्यादा अच्छा आएगा। ठीक है, पहले तीन नंबर को हमने देखा 425 बड़ा होता है निस्बत 416 के, तो हमने क्या किया, अपने क्रोकोडाइल का फेस जो है वो किसकी जानिब ओपन कर दिया, 425 के। ठीक है, इसके बाद पार्ट्स ये हमारे पास है कि 274 एंड 268। 274 बड़ा होता है 268, डेफिनेटली 274, तो अपने क्रोकोडाइल का फेस 274 की तरफ ओपन कर लिया। ये ऐसे क्वेश्चंस हैं जो आपको इजीली समझ आ जाएंगे, लेकिन कुछ कुछ ऐसा होता है कि फर्स्ट टू नंबर हमारे पास क्या होते हैं, सेम होते हैं, लेकिन जो थर्ड नंबर होता है अगर पहले दो नंबर सेम हो जाए तो आप अगले नंबर की तरफ देखिए। अगर जो तीसरा नंबर हमारे पास होगा अगर वो मुख्तलिफ है तो फिर उससे अंदाजा लगा दीजिए, और अगर वो भी सेम है एक जैसा है तो फिर चौथे नंबर की तरफ देखिए। अब देखिए पहले दो नंबर इसके एक जैसे थे, इसका तीसरा नंबर क्या मुख्तलिफ था। अब 7 बड़ा होता है या 6, डेफिनेटली 7 बड़ा होता है, तो हमने क्रोकोडाइल का फेस क्या कर लिया, 7 की जानिब खोल दिया। ठीक है, उम्मीद करती हूँ आपको ग्रेटर देन एंड लेस देन का कॉन्सेप्ट अच्छे से समझ आ गया होगा। आइए स्टूडेंट्स हम सॉल्व करते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 15, दैट इज राइट दीज नंबर्स इन असेंडिंग ऑर्डर एंड डिसेंडिंग ऑर्डर। यानी असेंडिंग ऑर्डर हमने ये पढ़ा, ऐसे नंबर्स का ऑर्डर जो छोटे से बड़े की तरफ जाए, और ऐसा नंबर का ऑर्डर यानी जो बड़े से छोटे की तरफ जाए उसको डिसेंडिंग ऑर्डर बोलते हैं। ठीक है, असेंडिंग ऑर्डर हमारे पास क्या होता है, छोटे से बड़े की तरफ, और हमारे पास डिसेंडिंग क्या होता है, बड़े से छोटे की तरफ। अगर हमें छत पर जाना हो तो हम क्या करते हैं, सीढ़ियों से जाते हैं। ठीक है, हम पहले छोटी सीढ़ी पे मतलब जाते हैं, उसकी तरफ स्टेप उठाते हैं, फिर हम उससे बड़ी नहीं करते करते हम इन्हीं बड़ी बड़ी सीढ़ियों पे चढ़ते जाते हैं और अपनी मंजिल को तय कर लेते हैं। सिमिलरली इसी तरह हम सबसे पहले असेंडिंग ऑर्डर वो ऑर्डर होता है, ठीक है, ऐसे नंबर्स का ऑर्डर होता है जो छोटे से बड़े की तरफ जाए। सबसे पहले हमने छोटा नंबर लिखना है, फिर उससे थोड़ा सा बड़ा, फिर उससे थोड़ा सा बड़ा, फिर उससे थोड़ा सा बड़ा, और लास्ट में हम सबसे बड़ा नंबर लिखेंगे जो सबसे बड़ी वैल्यूज होगी। ठीक है, अभी हम स्टार्ट करते हैं हम अपने पार्ट नंबर ए से। ठीक है, मैं आपको दो पार्ट कराऊंगी, थर्ड आपने खुद करना है। ठीक है स्टूडेंट्स, जो आपको कॉन्सेप्ट समझना आए अपने वीडियोज को, अपने लेक्चर्स को रिवाइज कर लीजिए और अपने कॉन्सेप्ट को अच्छे से अच्छे बनाने की कोशिश कीजिए। अब पार्ट नंबर 1A में क्या है हमारे पास, बेसिकली देखिए मैंने आपको ये भी बोला था ग्रेटर देन एंड लेस देन में हमने क्या करना है, तीन वैल्यूज को देखना है। इसी तरह हमने जो है ना असेंडिंग एंड डिसेंडिंग ऑर्डर में भी फर्स्ट थ्री वर्ड्स को देखना है। अब देखिए 348 हमारे पास बड़ा होता है, 347 बड़ा होता है, 349 बड़ा होता है, 331 डेफिनेटली 331 330 जो 1 है हमारे पास सबसे छोटा होता है, तो हमने 331 का जो नंबर है हमने वो वैल्यूज हमने पहले लिख ली। फिर उसके बाद हमें ये चेक करना है कि इससे बड़ा कौन सा है। अब 331 से कौन सा बड़ा लग रहा है आपको, चेक कीजिए।
347। तो 347 का नंबर हमने क्या कर लिया, दोबारा उससे आगे लिख लिया। फिर देखें हम ये चेक करेंगे कि 347 से बड़ा कौन सा नंबर है, इनमें से 348 बड़ा है या 349, तो डेफिनेटली 348 बड़ा है। तो हमने 348 वाली वैल्यूज लिख ली और लास्ट में हमने 349 वाली वैल्यू लिख दी। सिमिलरली इसी तरह पार्ट डी में हमारे पास क्या है, 162 है, 165 है, 164 है। फर्स्ट थ्री डिजिट को देखें अगर, तो फिर हमने क्या करना है कि हमने फर्स्ट थ्री डिजिट को देखना। पहले देखें उसमें हमारे पास क्या आ रहा है, 162 आ रहा है। तो इस बेसिकली हमारे पास क्या है, 162 वाली वैल्यू जो है वो सबसे छोटी वाली वैल्यू है। फिर इससे बड़ी वैल्यू कौन सी है, देखें 164 वाली, वो वाली वैल्यू हमने लिख दी। अब स्टूडेंट्स मैंने आपको ये बोला था कि अगर पहले तीन नंबर एक जैसे होते हैं तो हम चौथे नंबर की जानिब बढ़ते हैं, अगर वो भी एक जैसा हो तो हम पांचवें नंबर की जानिब बढ़ते हैं, अगर वो भी एक जैसा हो तो हम आखिरी वाले नंबर या छवें नंबर की जानिब बढ़ते हैं। ठीक है, अब स्टूडेंट्स ये देखें 165 ये वाला नंबर और ये वाला नंबर ये दोनों एक जैसे हैं, बस फर्क इसमें ये है कि इसमें 0 है, इसमें 9 है। ठीक है, जरा इन नंबर को आप जरा गौर से देखिए, चेक कीजिए जरा, ये देखें ये हो गया। इसके बाद ये चेक करें आप, इनमें से 165 के दो नंबर्स हैं हमारे पास, वो क्या शो कर रहे हैं, ये देखें 165 165 090 165 099। बेसिकली आखिरी नंबर से हमें पता चल रहा है कि ये जो लास्ट नंबर है ये सबसे बड़ा नंबर है। तो हमने क्या किया, 165 ये देखें 165 165, फिर इसके बाद 09 09, यानी ये पांच नंबर, पहले पांच नंबर एक जैसे हैं। तो हमने क्या किया, आखिरी वाले नंबर को फोकस किया, 0 बड़ा होता है या 9, डेफिनेटली 0 बड़ा होता है। तो हमने क्या किया, 0 वाली वैल्यू पहले लिख दी एंड 9 वाली वैल्यू बाद में लिख दी। ठीक है, उम्मीद करती हूँ कि आपको असेंडिंग ऑर्डर वाला कॉन्सेप्ट जो है वो अच्छे से समझ आ गया होगा। चलिए स्टूडेंट्स चलते हैं हम अपने क्वेश्चन नंबर 16 की जानिब, दैट इज डिसेंडिंग ऑर्डर। आइए स्टूडेंट्स हम क्वेश्चन नंबर 16 की जानिब चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 हमारे पास क्या है, असेंडिंग ऑर्डर एंड डिसेंडिंग ऑर्डर। याद रहे असेंडिंग ऑर्डर वो होता है जो हमेशा छोटे से बड़े की तरफ जाता है और डिसेंडिंग ऑर्डर हमेशा बड़े से छोटे की तरफ जाता है। अब हम इन सब में से देखेंगे कि इन सब में से 388 381 289 एंड 284 में सबसे जो है वो बड़ा नंबर कौन सा है हमारे पास, ये वाला। तो इसको हम फर्स्ट ब्लॉक में लिखेंगे। ठीक है, इसके बाद सेकंड वाला नंबर देखें, 381 बड़ा है, ये 289, तो डेफिनेटली 381 बड़ा है, तो इसको हम क्या करेंगे, सेकंड ब्लॉक में लिखेंगे। और 289 बड़ा है, ये 284, दैट इज 289, तो इसको हम थर्ड ब्लॉक में एंड इसको 4 वाले ब्लॉक में। ठीक है, अब इसके बाद ये नंबर चेक करते हैं। मैंने ये बोला था कि अगर पहले तीन नंबर को चेक करेंगे, अगर वो एक जैसे आ जाते हैं तो हम चौथे वाले नंबर की तरफ जाएंगे। ठीक है, अब देखें 544 सबसे बड़ा है, तो हमने 544 वाले नंबर को हमें क्या करना है, पहले ब्लॉक में लिख देना है। ठीक है, इसके बाद ये देखें ये पहले तीन नंबर सेम है, तो अब हम इसके चौथे नंबर की तरफ देखें। चौथा नंबर इसका क्या है, ये 8 को रिप्रेजेंट कर रहा है, ये 9 को रिप्रेजेंट कर रहा है, फिर ये 6 को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो फिर सबसे बड़ा वाला इन तीनों में से कौन सा होगा, ये। तो इसको हम क्या करेंगे, सेकंड नंबर वाले ब्लॉक में इसको लिख लेंगे एंड 8 वाले नंबर को थर्ड वाले ब्लॉक में एंड 6 वाले को 4 वाले ब्लॉक में। ठीक है, बेसिकली जो सबसे बड़ा होगा उसको फर्स्ट ब्लॉक में, जो उससे छोटा होगा उसको सेकंड में, जो उससे छोटा होगा उसको थर्ड में, उसको फिर जो लास्ट में सबसे छोटा होगा उसको 4 में लिखेंगे। ठीक है, नेक्स्ट पार्ट आप खुद सॉल्व करने की कोशिश कीजिए, बहुत इजी से है। जहाँ से आपको मुश्किल लगती है, जहाँ से आपका कॉन्सेप्ट वीक होता है, तो अपने जो लेक्चर है उसको रिवाइज कर लीजिए। नेक्स्ट एक्सरसाइज इंशाल्लाह नेक्स्ट जो है वो लेक्चर्स में अपलोड कर दी जाएगी। उम्मीद, अपना ख्याल रखिए। उम्मीद करती हूँ कि आज का लेक्चर आपको समझ आ गया होगा। अल्लाह हाफिज़।